चल के मिलेंगे साए बाहर के, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। सूरज देखो गया है, चिड़िया देखो गया है, सूरज देखो गया है, चिड़िया देखो गया है, जब तक है कोई मत आना, ये दिल है अपनी धुन में दीवाना। सुहानी बन जाते हैं इंतजार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है, यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई बात नहीं है तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रातों से चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। मैं मासूम जो लिए हैं, ये राहों के दिए हैं, मैं मासूम जो लिए हैं, ये राहों के दिए हैं, लोगों को उनका सब कुछ देके तुझको चला था कुछ नहीं लेके। कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही।
रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। तो राही बनकर हम सब यहाँ बैठे हैं और बाबा आज फिर से बच्चों को डायरेक्शंस देते। बाबा कहते हैं बच्चे मूल बात क्या है, हम सब राही है ना। देखो दुनिया वाले भी कहते हैं कि हम यहाँ सब मुसाफिर हैं। जब एक आत्मा कोई यहाँ जन्म लेती है ना तो हम सब बधाई देते हैं कि बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन वास्तव में है तो ये भी राही मुसाफरी करने आई है। पता नहीं कौन सी वासना थी जो पिछले जन्म में छूट गई। अब धक्के खाते खाते फिर से गर्भ में 9 महीने का सफर किया और देखो जीवन की यात्रा। आज के समय में 4-5 साल के बच्चों को भी स्ट्रेस हो जाती है। आज हम वहां आकर खड़े हुए। तो बाबा बच्चों को समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे कर्म तो हर आत्मा करती है, लेकिन बाबा कहता है जो अपने मन के मत पर चलते हैं, बाबा कहते हैं वो आत्माएं कर्मों को कूटती हैं। और बाबा कहते हैं जो संगम पर बाप की श्रीमत पर चलते हैं, ऐसी आत्माएं बाबा कहता है कर्म करते भी कर्म के बंधन की जो बीमारी है, इससे बाबा कहता है मुक्त रहती है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। हाँ, आप भले ही सत्संग सुनो, मंदिर गुरुद्वारे जाओ या ना जाओ, रोटी तो खानी पड़ेगी, पेट तो भरना पड़ेगा। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता। बाबा कहते देखो दुनिया में बीमारी हारी आती है, कभी किसी का दिवाला निकल जाता है, हाँ, कभी कोई झगड़ा कलेश हो जाता है। बाबा कहते हैं ये सब क्या है? ये सब बाबा कहता है ये माया की मत पर चलकर जो आप कर्म करते हो ना, ये उनकी रिजल्ट है। हर कर्म का एक रिजल्ट होता है ना। तो बाबा कहता है आज तक जीवन में क्या क्या आया, सब कुछ हमने देखा। दुख भी देखे, कलह कलेश भी देखे, मन मुटाव भी देखे, जिम्मेवारियां भी देखी। आज तो हम वहां खड़े कहते हैं खुशी के आंसू, खुशी के भी आंसू, क्योंकि अंदर उतनी भी ताकत नहीं है कि खुशी भी बर्दाश्त कर सके। तो खुशी के भी आंसू आ जाते हैं। आत्मा आज इतनी कमजोर हो चुकी, खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती तो आंसू बन के वो भी छलक जाते हैं। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे राही तो हो, मुसाफरी तो कर रहे हो। आज की ही मुरली में बाबा कहते हैं बच्चे ट्रेन तो समय पर चल जाएगी। वो बाबा कहते हैं तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, बाबा स्टेशन मास्टर है। जैसे ही बाबा कहता है फ्लैग डाउन होगा, बाबा कहता है ये तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी कि ये संपूर्ण बने कि नहीं बने, पूरा बैग बैगेज तैयार हुआ कि नहीं हुआ, 10 मिनट और लगेंगे या 6 महीने और लगेंगे, ये ट्रेन बाबा कहता है फिर रुकेगी नहीं। गाड़ी बुला रही है, रोज बुला रही है, अंतिम जन्म में तैयारी करो। सीटी बजा रही है कि बच्चे पुरुषार्थ है, यहाँ रुकना नहीं है कि सोचो मंडे से करेंगे, अगले महीने से करेंगे। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये एक एक श्वास, एक एक संकल्प, एक एक, बाबा कहता है ये जो ज्ञान सुनते हो ये खजाने, बाबा कहता है आपकी पूंजियां हैं ये, इनको संभालना भी है और इनको बढ़ाना भी है। लायक बच्चे सिर्फ वो नहीं होते कि बाप ने मुट्ठी में 100 रुपए डाले और 100 के 100 ही वापस ले आया। लायक वो, योग्य वो जो 100 के कम से कम 200 तो बना के दे दे। तो बाबा भी समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पुरुषार्थ की रफ्तार है तुम्हारी,
इसमें आज बाबा हमको रुकावट के कारण और उनके निवारण बताएगा। ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना हम सब, तो रास्ते में जब भी कोई यात्रा पे जाते हैं तो रास्ते में छोटे मोटे विघ्न तो आते हैं। सोचो एक ट्रेन ही पकड़नी हो, क्या क्या होता है, सीटें एडजस्ट करनी पड़ती हैं, साथ वाला कैसे बैठा हुआ है, स्मोक कर रहा है, क्या कर रहा है, तो कैसे करें, भगा तो नहीं सकते, उसने भी टिकट ले रखी है। तो सामने वाले का संस्कार, उसका व्यवहार, उससे दुखी तो नहीं हो जाना। छोटा सा सफर है, सबको उतरना है, कोई आगे कोई पीछे, कोई को पैसेंजर इतना भी दिल से साथ नहीं लगा लेना कि जब उतरना पड़े तो उतरने का भी मन ना करे। गाड़ी के डब्बे से इतना मोह नहीं पाल लेना कि जब उतरने की बारी आए, स्टेशन आ जाए, तो मन करे कि सीट को साथ ले जाएं। इस दुनिया से कुछ भी साथ नहीं जाना, दुनिया की कोई भी आत्मा साथ नहीं जाना। माँ बच्चे पैदा करती जरूर है, लेकिन साथ नहीं ले जाती। ले जाएगी साथ, वो कहेगी नहीं, मेरे बच्चे सलामत रहें पीछे से, इनको कोई आंच ना आए। जाना सबको अकेले। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ट्रेन में बैठे हो, मुसाफरी कर रहे हो, तो मुसाफरी कैसे होनी चाहिए? देखो जब किसी को सी ऑफ करते हैं ना, उसको कह के आते हैं हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, हंसते हंसते जाओ, हंसते हंसते आपका सफर कट जाए। तो ये हमारा जीवन जो है ना, ये अब बाबा कहता है बस गया कि गया। अब बाबा कहता है ये अंतमति सोगति। तो बाबा कहता है ये संगम का जो युग है ना, बाबा कहता है कई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो बहुत तंग है, जल्दी जल्दी ये गाड़ी चला दे। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तुम्हारा सबसे वैल्यूएबल जन्म है, डायरेक्ट भगवान की रचना हो तुम कैसे तंग हो सकते हो? बाबा कहता है अगर तुम तंग हो, इसका मतलब अभी बाप के बने ही नहीं। तो बाबा कहता है तुमको तंग नहीं होना, तुमको तो बाप के स्नेह और भावना की, बाबा कहता है रस्सी में, बाबा कहता है खुद को झूला डाल के झुलाना है, इस झूले से नीचे नहीं उतर जाना। ये झूला बाबा कहता है सारे कल्प में तुमको नहीं मिलने वाला। सतयुग में जाओगे, सोने के झूले पे झूलोगे, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये परमात्म बाहों का झूला तुमको फिर नहीं मिलने वाला। तो आज की मुरली में बाबा कहते मूल बात जो पुरुषार्थ में रुकावट बनती है वो है मेजॉरिटी के सामने व्यर्थ संकल्पों का तूफान ज्यादा है। व्यर्थ संकल्पों का तूफान। अब खुद चेक करें, हमको नहीं पता किसकी लाइफ में क्या परिस्थिति, कौन सी सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं, हमको किसी का नहीं पता, हम सबको अपना अपना पता। तो बाबा कहता है बच्चे किसी भी सिचुएशन में अगर आप हैं, तो बाबा कहता है वहां सबसे ज्यादा जो मेजॉरिटी है वो किस बात की है? व्यर्थ संकल्पों की, तूफान की। कल की बात है, कल नहीं परसों मॉर्निंग में मौसम थोड़ा बहुत बढ़िया हो गया था, हवाएं खूब जोर जोर से चल रही थी, थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें भी उस समय पड़ी। तो हमने देखा वहां जब हम वो पार्क क्रॉस कर रहे थे ना, तो डिस्पोजल प्लेट्स होती है ना, डिस्पोजल प्लेट जिसमें लोग खा के इधर उधर छोड़ देते हैं, तो इतनी जोर से हवा चली, वो डिस्पोजल प्लेट उड़ के एक किक्कर का पेड़ था, तो उसकी टहनी पे जाकर वो रुक गई जैसे ही आंधी आई। और देखते ही देखते जैसे ही वो आंधी स्लो हुई, वो प्लेट फिर से नीचे गिर गई। अब उस डिस्पोजल प्लेट में तो कोई ताकत नहीं थी कोई ताकत, लेकिन व्यर्थ ने उसको कहां पहुंचा दिया? सूली पे लटका दिया जैसे। लेकिन जैसे ही वो फ्लो एयर का कम हुआ, वो प्लेट वापस अपनी जगह आके गिर गई। यही स्थिति व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ के तूफान आपकी और हमारी बना देते हैं। ऐसे उड़ाते हैं हमको जैसे बिन पैंदी का लोटा होता है ना, पता ही नहीं उसको वो प्लेट को कहाँ थी, कहाँ उड़ गई, कौन सी सूली पे जाके लटक गई। तो क्या करें? जो बाहर आंधी चलती है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो मौसम है, मौसम बदलते रहते हैं।
लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे भीतर का मौसम है, इसको बाबा कहता है तुम कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ही देखो व्यर्थ चलने लगा है, व्यर्थ आता है ना, जब आंधी चलती है तो धूल उड़ती, आंखें सहज बंद हो जाती। ऐसे ही जब व्यर्थ चलता है मन में, बुद्धि दौड़ती है व्यर्थ की तरफ, तो हमको सही रास्ता दिखता भी नहीं है कि क्या सोचना चाहिए, कौन से रास्ते पे जाना चाहिए, भटका देता है हमको व्यर्थ। बाबा कहता है बच्चे इस समय कहाँ बैठे हो? बाबा कहता है हर एक आत्मा की गिरती कला है। हर एक आत्मा उस डिस्पोजल प्लेट की तरह पता नहीं कहां से कहां उड़ जाती है। और तुम, बाबा कहता है, सारा दिन या तो तुम्हारे अपने व्यर्थ या तुम्हारे साथ वालों के व्यर्थ। वो प्लेट कहाँ उड़ी, सामने वाली आकर उसने हमको अपना दुखड़ा सुनाया, उसका भी व्यर्थ अपने भीतर डाल लिया। संभाल कोई किसी को नहीं रहा, हर कोई व्यर्थ दे रहा है एक दूसरे को कि सुनो मेरे साथ क्या हुआ। फिर वो बोले अरे तेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, मेरे भी मन में बहुत आंधी आई थी, मेरा भी मन इतना दुखी हुआ था। ये वही समय होता है जब लोग सुसाइड करने निकल जाते हैं। एक एक संकल्प ऐसा चलता है कि हम जी क्यों रहे हैं, हमारा जीना, हमको हमारी किसी को जरूरत ही नहीं है, ऐसा सोचते। तो बाबा समझाते बच्चे जो आपका जो पुरुषार्थ चलता है, इसमें जो मेजोरिटी जो बाबा कहता है विघन पड़ता है, वो है व्यर्थ के संकल्पों का। तो व्यर्थ आने का आधार क्या है? अगर वो डिस्पोजल प्लेट की जगह सोचो कोई क्रॉकरी आइटम होता, उड़ पाता। मजाल नहीं थी उस आंधी की, उसको खिसका जाता। बाबा कहता है ऐसे ही आपकी बुद्धि अगर ज्ञान से भरपूर होगी, उस क्रॉकरी की तरह जो अनब्रेकेबल है। बाबा कहता है तूफान इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। खाली बुद्धि होगी तो डिस्पोजल प्लेट की तरह कहीं भी उड़ा दो उसको। लेकिन अगर बुद्धि भरपूर होगी तो बाबा कहता है फिर ये व्यर्थ का तूफान कितना भी चले, बाबा कहता है पहले तो जो बुद्धि भरपूर है ना, बाबा कहता है व्यर्थ का तूफान उसको लगेगा ही नहीं। बुद्धि व्यर्थ की तरफ जाएगी ही नहीं, खिसकेगी ही नहीं। वो डिस्पोजल प्लेट कौन सी? बाबा कहता है जो जिसने अपना स्वरूप बदल लिया। क्रॉकरी वो भी प्लेट है, डिस्पोजल वो भी प्लेट है, दोनों काम एक ही दे रही है, लेकिन दोनों का स्वरूप बदला हुआ है, दोनों की गुणवत्ता बदली हुई है ना? तो यही बाबा बच्चों को समझाता। बाबा कहते हैं जो व्यर्थ आता है उसका आधार क्या है? ज्ञान के खजाने की कमी। बुद्धि खाली होगी तो व्यर्थ चलना ही है। तो मिलते हुए भी यूज करना, जमा करना नहीं आता। बाबा कहता है ज्ञान तो तुम रोज सुनते हो। तो सुनना माना मिलना। ये जो हम सुन रहे हैं ये हमको मिल रहा है, लेकिन बाबा कहता है मिलता तो है, लेकिन मिलते हुए भी यूज करना, जमा करना नहीं आता। उसी समय अल्पकाल की खुशी, शक्ति का अनुभव करके आप बच्चे खत्म कर देते हो। जब हम मुरली सुनते हैं ना, तो आप सब अनुभव करते होगे, क्योंकि बुद्धि के जो ढक्कन है वो थोड़े थोड़े खुलने लगते हैं, थोड़ी लाइटनेस फील होती है अंदर अंदर। तो बाबा कहता है मुरली सुनते समय अल्पकाल की खुशी और शक्ति, बाबा कहता है ये तो अनुभव करते हो। जैसे वो डिस्पोजल प्लेट है ना, जब वो उड़ती है तो उसको ये लगता है कि ये मेरी ताकत है, मैं उड़ रही हूं। हाँ, लेकिन उसको उड़ाता कौन है? उसको तो व्यर्थ उड़ाता। ऐसे ही बाबा कहता है आप जब मुरली सुनते हो ना, तो कुछ समय के लिए आत्मा भी ऐसी उड़ान भरती है, अल्पकाल के लिए थोड़ी सी खुशी मिलती है। वो डिस्पोजल प्लेट भी खूब खुश हुई होगी कि कहाँ मैं जमीन में मिट्टी में दबी पड़ी थी और बढ़िया आंधी आ गई, कहाँ ऊपर पहुंच गई, कितनी ऊपर, 30-40 फीट ऊपर निकल गई। ऐसे ही बाबा समझाते जब मुरली सुनते हो तो अल्पकाल की खुशी और शक्ति तो अनुभव करते हो, उसके बाद खत्म। जैसे वो हवा रुकी, वो प्लेट धम से नीचे आ गई। ऐसे ही बाबा कहता है जैसे ही मुरली खत्म हुई, तुम्हारी खुशी और शक्ति
धम से नीचे आ गए। ऐसा ही होता है ना कि पंखा चल रहा है तो हवा मिल रही है, पंखा रुका तो हवा खत्म। तो बाबा यहाँ समझाते, धारणा शक्ति की कमजोरी विधि से वृद्धि न होने के कारण सदा स्वयं को ज्ञान और शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करते हो। क्यों बाबा कहता है खाली रह जाती है तुम्हारी ये बुद्धि, बुद्धि का बर्तन? उसका कारण क्या? बाबा कहता है धारणा शक्ति की कमजोरी। धारणा शक्ति की कमजोरी विधि से वृद्धि न होने के कारण सदा स्वयं को ज्ञान और शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करते हो। साथ साथ अन्य आत्माओं को सपन देखते हुए उदास भी हो जाते हो। होता है ना, कोई हमारे साथ ज्ञान में चला तो हम देखते हैं ये तो बहुत रेगुलर जाता है और इसको मुरली अच्छी समझ में भी आ जाती है, इसकी स्थिति भी अच्छी है, ये सेवा भी खूब करता है। तो बाबा कहते हैं फिर दूसरे को देख के खुद उदास भी हो जाते हो। तो दूसरे को क्या सोचते हैं? दूसरे को खुद से कंपेयर करते हैं। कहते हैं इसकी तो सिचुएशन लाइफ में बहुत लाइट है, पूरी फ्रीडम है, घर पे भी कोई बंधन नहीं है, जहां मर्जी जाए आए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, लेकिन मैं बेचारा, मैं क्या करूं? तो क्या होता है, मन उदास हो जाता। तो बाबा यहाँ समझाते, एक तो धारणा की शक्ति की कमजोरी, और बाबा कहता है फिर जब कोई दूसरा धारण भी कर रहा होता है उसको देख के तुम्हारा मन और कमजोर हो जाता है। तो बाबा यहाँ समझाते, ज्ञान का खजाना जमा करने का मुख्य साधन है स्वच्छ बुद्धि और सच्ची दिल। बाबा कहते हैं मुझे तोते नहीं चाहिए, ज्ञान सुनाने वाले बड़े बड़े बैठे हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया बढ़िया स्पीकर हैं बाबा के पास, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मुझे तो सच्ची दिल चाहिए। सच्ची दिल पर साहेब राजी। बाबा कहते हैं तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी चलन सेवा कर देगी, मुख से बोलने की जरूरत नहीं तुमको। तो बाबा कहते प्योर बुद्धि का आधार है बुद्धि द्वारा बाप को जान, बुद्धि को भी बाप के आगे समर्पण कर दो। अभी हम होली आ रही है संडे को, वैसे तो होली 8 तारीख की है, लेकिन संडे को हम होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो होली पे हमने एक ड्रामा अभी प्ले करने का प्लान किया है, हरि दर्शन। उसमें हम भक्त प्रहलाद के ऊपर एक ड्रामा बना रहे हैं। तो जो भक्त दिखाया प्रहलाद, ये क्या दिखाया? वास्तव में ये दिखाई स्वच्छ बुद्धि बालक, जो याद तो करता है उसको, लेकिन भीतर याद करने के उसके कोई लालच लोभ नहीं है, बहुत स्नेह से भावना से भरकर उसको याद करता है। बाबा कहते हैं मुझे तो ऐसे छोटे छोटे प्रहलाद चाहिए। जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएट हो, MBBS किए हुए हो, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, बॉम्ब बनाने, ये सब नहीं। बाबा कहता कलाएं मैं भरूंगा तुम्हारे में, विशेषताएं मैं भरूंगा। बाबा कहता है बस तुम समर्पित बुद्धि बनकर, क्योंकि भक्त प्रहलाद इतना समर्पित दिखाया है, गरम खंबे से भी जब उसको बांधा गया ना, तो वो कहता है कि जब चींटी इस पे चल रही है, चींटी को कुछ नहीं हो रहा तो मुझे क्या होगा। बड़े प्रेम से आलिंगन कर लिया उसने उस खंबे का, और खंबा ही ठंडा पड़ गया। इसको कहते हैं समर्पित बुद्धि। तो यहाँ बाबा समझाते कौन सी बुद्धि में बाबा कहता है ज्ञान रुक सकता है, जो बाबा कहता है समर्पित होगी, जिसका एक बल एक भरोसा होगा। तो दिखाया जो हिरण्यकश्यप था, उसका जो पिता था प्रहलाद का, उसको भी बड़े बड़े वरदानों की प्राप्ति थी। न अस्त्र से मरूंगा, न शस्त्र से, न दिन में न रात में, न नर से न किसी मनुष्य से, ऐसे वरदानों का वो धनी था। लेकिन फिर भी जो बच्चे प्रहलाद हैं, जिनकी बुद्धि भगवान को समर्पित है, उनकी रक्षा के लिए प्रभु संगम पर नरसिंह का अवतार धारण करते हैं। बुराइयों के लिए वो सिंह बन जाता है और अपने बच्चों के लिए नर बनकर उन बच्चों का आलिंगन करता है। तो इस समय परमात्मा
नरसिंह का अवतार संगम पर लेकर हिरण्यकश्यप और होलिका जैसी जो बुराइयां है ना, इनका दहन करने के लिए आया हुआ है। संगम का ये समय है, ना रात है ना दिन है। बुराइयों को वो मार रहा है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ना वो नर है ना वो नारायण है। बाबा कहता है देखो, जो वरदान है, बाबा कहता है माया को भी बड़े बड़े वरदानों की प्राप्ति है। वो बाबा कहता है मेरे पास माया की हर काट है। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, सबसे पहली बात बाबा ने मुरली शुरू की। बाबा कहता है बच्चे, आपके पुरुषार्थ में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, विघ्न है आपके व्यर्थ के संकल्प। व्यर्थ के संकल्प का आधार बाबा कहता है क्या है? ज्ञान की कमी। ज्ञान की कमी क्यों है? बाबा कहता है क्योंकि धारणा की शक्ति कम है। दूसरा, जब कोई आत्मा आगे बढ़ती है तो उसको देखकर उदास हो जाते हो। नोट करते जाना बातों को, क्या क्या कमी है हमारे में। जब तक हमको अपने अंदर कमी नहीं दिखेगी, हम उसको दूर करने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। कोई आत्मा सेवा में आगे बढ़ती है, किसी की स्थिति अच्छी बनती है, कोई मुरली को अच्छे से सुना पाता है, तो हमको उसकी सफलता को देख के दुखी नहीं होना, कंपेयर नहीं करना कि मैं पीछे और ये आगे क्यों। क्योंकि हम सामने वाले से ईर्ष्या नहीं कर रहे, हम ईर्ष्या कर रहे हैं सफलता से। अगर वो आत्मा सफल नहीं हो रही होती तो ईर्ष्या कहाँ होती फिर? तो हमने ईर्ष्या किससे कर दी? सफलता से। है कौन वो आत्मा? वो भगवान का सिलेक्टेड बच्चा है। और भगवान जो ड्रामा बनाता जा रहा है, जो दिखाता जा रहा है, ये तो एक्यूरेट है, कल्याणकारी है। हाँ, तो हमने अपनी स्थिति को उदास बनाकर, गंभीर बनाकर क्या किया? और भी ज्यादा जो ज्ञान को धारण करने के लिए सहज बुद्धि चाहिए थी, वो बर्तन हमने और मैला कर दिया। बर्तन की सफाई होनी चाहिए थी, और बर्तन को हम दूसरे को देख देख के मैला करते जा रहे। तो बाबा कहता है मुझे कैसी बुद्धि चाहिए? बुद्धि बाबा कहता है स्वच्छ होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए, समर्पित होनी चाहिए। तो बाबा देखो आगे समझाते, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, ये भी क्या है? बाबा कहता है ये है तुम्हारी सूक्ष्म गृहस्थी। गृहस्थी सिर्फ वो नहीं, मेरा घर मेरे बच्चे। बाबा कहता है बच्चे, तुम्हारी जो सूक्ष्म गृहस्थी है ना, वो क्या है? मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरे विचार। बाबा कहता है ये है तुम्हारी गृहस्थी। ये बाबा कहता है तुमको अटका देती है पुरुषार्थ में, कि मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि ही इतनी सी है, मैं क्या करूं, मेरा संस्कार ही ऐसा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। तो बाबा कहता है अब ये गृहस्थी का बंधन तोड़ो, नए से बाबा कहता है दामन जोड़ो। तो किसी की खुशी को देखकर खुश होना, ये बाबा कहता है ये है बर्तन की सफाई। सिर्फ ज्ञान में ही नहीं, दुनिया में भी किसी को देखो, किसी के बच्चे तरक्की कर रहे हैं तो खुश हुआ करो, कंपेयर करने मत बैठ जाया करो। सबका अपना अपना भाग्य है, कोई किसी का भाग्य नहीं चुरा सकता। किसी ने पैसा अच्छा कमाया है, उसको भी दुआएं दिया करो कि मेहनत की है तो कमा रहा है ना। ईर्ष्या करके अपना बर्तन मैला नहीं करना। तो बाबा समझाते, 1 घंटे की अवस्था भी चेक करो तो संकल्पों का आधार कोई ना कोई मेरापन है, यानी झुकाव। बाबा कहते हैं बच्चे बीच बीच में चेक करो। पानी तो पीते होगे बीच बीच में जब प्यास लगती है, रोटी तो खाते होगे, चाय कॉफी भी पीते होगे, बीच बीच में वॉशरूम भी जाते होगे, सब काम करते हैं हम। लेकिन बाबा कहता है बीच बीच में कभी कभी रुक रुक कर अपनी अवस्था की भी चेकिंग कर लिया करो। हाँ, क्या अवस्था की चेकिंग करें? बाबा कहता है बच्चे संकल्पों का आधार क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारा मन, हमारी बुद्धि वही विचार करते हैं। बाबा कहते हैं जहां तुम्हारा मेरापन होता है, जहां तुम्हारा लगाव होता है, वही बार बार, क्योंकि पानी हमेशा कहाँ जाता है? ढलाई की तरफ। पानी हमेशा नीचे जाता है ना, बहता जाता है। बाबा कहते हैं जहां तुम्हारा लगाव होगा, जहां मेरापन होगा, अपने बच्चे रोज याद आते हैं, अपने सगे संबंधी, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन रोज याद आते हैं, दूसरों के तो नहीं याद आते। क्यों? वहां मेरापन है।
अपने झगड़े, अपने परिवार के क्लेश बार बार याद आते हैं, वहां पर भी लगाव है। वहां पर भी बड़ी बड़ी अपेक्षाएं थी कि होना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन देखो कैसे संबंध बिगड़ गए। तो मन बार बार वही बातें सोचता है। अब व्यर्थ से छुट्टी चाहिए ना हमको, तो कैसे ये आंधियों को रोकेंगे। तो बाबा सबसे पहले समझाता, लगाव की चेकिंग हुई झुकाव। अब लगाव को कैसे चेक करें। बाबा कहते हैं जहां आपका झुकाव होगा, आपको चिंता होगी कि मेरे बच्चे ने रोटी खाई है कि नहीं खाई, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक है कि नहीं है। आपको पड़ोसियों के बच्चों की याद नहीं आएगी। तो लगाव का भी क्या कारण है, हमारा झुकाव। अब चाहे संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संबंध में हो, ना चाहते भी समय उस तरफ लगेगा जरूर। क्या कहा बाबा ने। बाबा कहते हैं जहां आपका झुकाव होगा ना, चाहे बुद्धि चलेगी, या बाबा कहता है तुम्हारे वहां पर उस तरीके से वाणी से कम्युनिकेट करोगे, या बाबा कहता है कोई ना कोई कर्मणा करोगे, लेकिन बाबा कहता है समय जरूर खपेगा उस तरफ। एनर्जी जाएगी ना, एनर्जी तो जाएगी। आत्मा माना एनर्जी, ये एनर्जी का फ्लो है। अगर कोई दूर बैठा है तो उसके प्रति हमको कहते हैं याद आती है। कहते हैं ना, हिचकी आ रही थी, लगा आप ही याद कर रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे जहां आपका झुकाव होगा, किसी ना किसी रूप में तुम्हारा समय वहां जरूर लगेगा। या तो उसके लिए सोचोगे, या उससे फिर बातचीत करोगे, या बाबा कहता है उसके प्रति कोई ना कोई कर्म करोगे। कपड़े धो रहे हैं तो याद आएगी ये उसके कपड़े, रोटी बना रहे हैं तो याद आएगी कि उसको ये खाना पसंद आएगा कि नहीं आएगा। आएगा ना ऐसा। तो बाबा कहता है इस कारण व्यर्थ संकल्प का मूल कारण है लगाव। बाबा ये नहीं कहता कि किसी के कपड़े नहीं धोना, किसी के लिए खाना नहीं बनाना, वो तो हमको करना है। कर्म ही हमारी शोभा है, कर्म से ही महिमा बनती है। लेकिन बाबा साथ साथ कहता है बच्चे मुझे तुमसे ये भी चाहिए कि श्रेष्ठ कर्म करते तुम्हारी स्थिति भी श्रेष्ठ हो जाए। कपड़े तो दुनिया धो रही, खाना भी दुनिया बना रही है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम संगम पर विशेष आत्माएं हो ना। हाँ, बाबा कहता है सत्युग को लाने वाली आप आधार मूर्त आत्माएं हो। तो बाबा कहता है आप भी रोटी बनाना, लेकिन रोटी कैसे बनाना। बाबा कहता है कि अन्नपूर्णा बनकर। कैसे अन्नपूर्णा बने। अब रोटी तो 4 की बनानी है। हाँ, पूरी इंडिया को थोड़ी रोटी खिलाएंगे हम। लेकिन बाबा कहता है भाव ऐसा होना चाहिए कि जो भी आत्माएं ये प्रभु प्रसाद खाएं, ये आत्माएं तृप्त हो जाएं। ये मेरे नहीं है। मैं जब दुनिया में आई थी तो ना तो पति साथ लेकर आई थी, ना ये बच्चे मेरे साथ उतरे थे। मैं तो अकेली ही आई थी, छोटा सा बच्चा बनकर। जैसे जैसे समा बीता, ये मेरा घर बड़ा बनता चला गया, मेरी बुद्धि भी विशाल हुई, धीरे धीरे संबंध जुटते चले गए। समय अनुसार संयोग वश जो संबंध मिले हैं, अब बाबा कहता है बच्चे समा आ रहा है, ओ राही। अब बाबा कहता है बच्चे स्टेशन आने वाला है। अब बाबा कहता है ये लगाव की रस्सियां, इनको खोल दो। एक ट्रेन में मुसाफिर बैठे होते हैं ना, तो जब स्टेशन आने वाला होता है तो लगेज को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। पहले बहुत अंदर अंदर दबा देते, लेकिन जैसे ही मुसाफरी खत्म होती है, उनको पता है केवल मेरा ही लगेज मुझे उतारना है, दूसरे का नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम यहाँ क्या लेकर आए थे इस ट्रेन के डब्बे में, चेक कर लेना। जब यहाँ चढ़े थे तो क्या था तुम्हारे हाथ में, और जब उतर रहे हो तो क्या लेके जा रहे हो, क्या कमा के जा रहे हो। ये ट्रेन का डब्बा था, ये मुसाफरी थी, ये बाबा कहता है तुम्हारी कमाई का समय था। ये कितनों को तुमने, बाबा कहता है, घर की याद दिलाई। कितनों को बाबा कहता है तुमने अपने संग से, अपने प्रभाव से, अपनी रूहानियत से उस प्रभु के घर की याद दिलाई। कितनों को बाबा कहता है तुमने इस मुसाफरी में हंसाया। कितनों को बाबा कहता है तुमने आस हिम्मत दिलाई। ये बाबा कहता है ये तुम्हारी कमाई थी। और तुमने क्या किया, हमने वहां झगड़े किए,
हमने वहां झगड़े किए, ये सीट मेरी नहीं, ये तेरी नहीं, ये डब्बा तेरा नहीं, वो मेरा नहीं। पैर ऐसे करके बैठो, मुंह उधर करके बैठो। हमने तो ये किया इस डब्बे के अंदर। हम तो इस डब्बे में ऐसे बैठे जैसे यहां से कभी उतरना ही नहीं। जब कोई डब्बे से उतरा तो हम खूब रोए हैं। उतरे फिर भी नहीं उसके साथ में, रोए तो खूब है कि क्यों चला गया वो। अच्छा सफर कट रहा था, रोए तो खूब है। और कभी कभी बहुत कोशिश करी कि चलते डब्बे से ही किसी को नीचे फेंक दे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हमने तो ये किया इस डब्बे के। बाबा कहते हैं ये है तुम्हारे कर्म कूटने। खुद भी दुखी, दूसरा भी दुखी। दूसरा भी तुम्हें देख के ये सोचता है कि ये कब उतरे, ये उतरे तो डब्बे में शांति हो जाए। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे अपने व्यर्थ संकल्पों को चेक करो, इसका भी कारण क्या है? लगाव। लगाव में सिर्फ ये नहीं सोचना कि किसी से प्यार है वही लगाव होता है। किसी के साथ ईर्ष्या, घृणा, ये भी लगाव का विषय है। इतना हमको उनकी याद कम आती है, उनकी ज्यादा आती है जो अच्छे नहीं लगते। उनकी बड़ी जल्दी याद आती है हमको। तो शूद्रपन के संस्कार को मेरा कहना ये तो चोरी है। कहते हैं ना लोग, कहते हैं हम चोरी वोरी नहीं करते किसी की भी, हमें क्या जरूरत है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संस्कार स्वभाव है ना, जिसको तुम मेरा मेरा करते हो, मेरी नेचर ही ऐसी है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मुझे छोटी छोटी बात पे चिंता हो जाती है, छोटी छोटी बात पे घबराहट हो जाती है, छोटी छोटी बात पर इरिटेशन हो जाती है, स्ट्रेस आ जाती है। बाबा कहते हैं जब ये मेरा मेरा करते हो ना पराये माल को, ये बाबा कहता है चोरी करते हो। तुम्हारा नहीं था, तुम जब डब्बे में चढ़े थे ये सामान तुम साथ नहीं लेकर आए थे, जिसको तुम अब डब्बे में बैठ के मेरा मेरा कर रहे हो। बाबा कहते हैं ये पराई चीज है, ये साथ लेके नहीं उतर जाना, नहीं तो जन्म जन्म तुमको ये ढोने पड़ेंगे बिना मतलब के लगेज। मेरा गुस्सा, मेरी नेचर, मेरा स्वभाव, ये सामान हमारा नहीं है, ये लेके डब्बे से नीचे नहीं उतर जाना, नहीं तो जन्मों जन्मों का भार उठाना पड़ जाएगा। तो बाबा आगे समझाते, सब कुछ आपका है ऐसे कह के फिर मेरा कहना ये ठगी है, फिर बुद्धि ऊंची टिक नहीं सकती। हाँ, कई लोगों की आदत होती है ना, ट्रेन के डब्बे से उतरते हैं तो लेके आते हैं 4 और उतारते हैं 8 कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा। खाली बोतलें होती हैं वो भी भर लेते हैं कि चलो ये भी काम आ जाए। तो बाबा समझाते बच्चे ये है ठगी। सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। आप तो वहां के बैठे लोगों को भी कहते हो ये भी मेरे हैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो। अंत में बाबा कहता है उतर के दिखा दे कोई तेरे साथ में तो तेरा है ये। कर देना चैलेंज किसी को कि जिस दिन मैं दुनिया से जाऊं ना, मेरे साथ तुझे भी जाना है। अगर वो चल पड़े तो कहना ये मेरा था। कोई नहीं चलता, हम भी नहीं चलते किसी के साथ, तो कोई हमारे साथ क्यों चलेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये व्यर्थ का जो सब कुछ इकट्ठा करते हो मेरा मेरा कह के, ये तो ठगी है। तो बाबा कहता है जब ये ठगी करते हो तो बुद्धि फिर स्वच्छ नहीं रह सकती तुम्हारी, क्योंकि दूसरों का माल अपना समझने लगे। हाँ, तो बाबा कहता है फिर बुद्धि का बर्तन मैला हो। अब इसमें ज्ञान कैसे रुकेगा? बाबा कहता है फिर यहाँ तो आंधी तूफान चलेगी और ये डिस्पोजल प्लेटें उड़ती जाएंगी। कभी कौन सी सूली पे लटकेंगी, कभी मोह की सूली पे लटक जाएगी ये प्लेट, कभी लोभ की सूली पे लटकेगी, कभी अहंकार की सूली पे लटकेगी। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ का दूसरा कारण है सारे दिन की दिनचर्या में श्रीमत का उल्लंघन करते हो। दूसरा कारण व्यर्थ संकल्प का। मुरली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा खेल ही संकल्पों का है। तो बाबा समझाते दूसरा कारण व्यर्थ का क्या है, हमारे सारे दिन की दिनचर्या। मर्यादा की लकीर से मनसा द्वारा भी अगर बाहर निकलते तो रावण वार कर सकता है। मर्यादा की लकीर, ये लक्ष्मण ने सिर्फ सीता के लिए नहीं खींची थी,
बाबा कहता है तुम सब असुरक्षित हो, ये दुनिया शोक वाटिका है। बाबा कहते हैं जो राम की मर्यादा में रहेगी आत्मा, ये बाबा कहता है सुरक्षित है। लेकिन अगर तुमको सोने के मृग दिख गए और मन दौड़ गया, बाबा कहता है इन सोने के मृगों के पीछे, तो बाबा कहता है फिर रावण क्या करेगा? किडनैपिंग। रावण भी यही करता। जैसे हम सुनते हैं ना स्कूलों में बच्चों की किडनैपिंग होती है, तो क्या करते हैं? पहले बच्चों को बुलाते हैं पास में, चॉकलेट आइसक्रीम दिखाते हैं और फिर बेहोश करके ले जाते हैं गाड़ी में डाल के। तो लालच क्या होती है बच्चे को? आइसक्रीम की, चॉकलेट की। बाबा कहता है अब तुम चेक करो तुम्हारी आइसक्रीम और चॉकलेट क्या है, क्या चाहिए तुमको दुनिया में। इतना जीवन बाबा कहता है बीत गया तुम्हारा, खाकर, सोकर, घूमकर, मिलकर, जुलकर, सब तो हमने कर डाला। बाबा कहता है कोई सार मिला? कोई सार मिला? सार बाबा कहते हैं यहां है नहीं, ये संसार की सुंदरता है। लोग तो कहते हैं संसार मिथ्या है, लेकिन हम नहीं मानते। संसार बहुत सुंदर है, उसकी रचना है तो सुंदर क्यों नहीं होगा? तो बाबा कहता है बच्चे संसार में सार नहीं, ये है संसार की सुंदरता। अगर संसार में सार होता तो बाबा कहता है फिर रचयिता को कौन याद करता? ये कौन चित्रकार है? बाबा कहता है जैसे किसी चित्र को देखते हो ना, तो चित्र की सुंदरता की महिमा करते हैं कि चित्र बड़ा सुंदर है, लेकिन ये चित्रकार कौन है? उसकी तरफ बाबा कहता है अब तुम्हारी बुद्धि जानी चाहिए। संसार तो सुंदर है, लेकिन ये सुंदर संसार बनाने वाला कौन है? तो बाबा कहते शक्तियां अर्थात बाबा कहता है शस्त्रधारी। तो ऐसी बाबा कहता है सीता अबला नारी नहीं बन जाना कि क्या करूं, माया आई और रावण के चंगुल में फंस गई। बाबा कहता है कथाएं सुनी तुमने, लेकिन कुछ सीखा? सीता तो बाबा कहता है तुम खुद रोज बनी फिरती हो। रोज बाबा कहता है रावण के इस चंगुल में फंस कर बैठी हुई हो। कहाँ है हमारे अंदर वो सच्ची खुशी? कुछ भी तो नहीं है। जीवन जी जी कर, खप खप कर अब वहां आकर खड़े हो गए कि सिर्फ मौत दिखती है सामने और कुछ दिखता नहीं। हाँ, जिन ट्रेन के पैसेंजर्स के साथ पूरा जीवन बिता दिया, कई बेचारे चले गए साथ के साथ ही। आज अकेलापन लगता है। आज नए नए पैसेंजर ट्रेन के डब्बे में चढ़ गए, नई नई शक्लें, नए नए स्वभाव, संस्कार। आज हमको वो चेहरे नहीं दिखते जिनके साथ हमने ये लंबा सफर काटा है। एक अकेलापन खाता है अब इस ट्रेन के डब्बे में हमको। अब हमको भी याद आती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है मेरे साथ का। अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता। खाने को रोटी भी है, कपड़ा भी है, छत भी है, लेकिन मन की वो खुशी नहीं है जो मुझे संबंधों से कभी मिल जाती थी। तो बाबा यहाँ समझाते सीताएं माना शक्तियां, शस्त्रधारी। हाँ, तो बाबा कहता है शस्त्रों से बच्चे थक तो नहीं जाते। कौन सा शस्त्र? बाबा कहता है स्वदर्शन चक्र। हाँ, दिखाया ना माँ के हाथ में। शेरा वाली माता है, सुदर्शन चक्र फिराती है। बाबा कहता है ये आपकी बात है। ये शेरा वाली ये जगत अम्बा है जो बाबा कहता है ये मुरली को मनन चिंतन करती है। तो बाबा कहता है तुम ही तो हो ये सीताएं। और बाबा कहता है अभी वेले बैठ के समय नहीं खपा देना ऐसे इसको उसको देखकर। बाबा कहता है ये शस्त्र तुम्हारी शक्तियां हैं। ये वो शस्त्र अस्त्र हैं जिससे बाबा कहता है तुमको होलिका और हिरण्याकश्यप को बाबा कहता है मारना है। ये व्यर्थ के संकल्प, ये अहंकार, बाबा कहता है इसको जला दो अभी, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते शस्त्रों से बच्चे थक तो नहीं जाते, शस्त्रधारी शक्तियों का ही पूजन होता है। पूजन अर्थात शस्त्रधारी। तो सीता के हाथ में दिखाया कोई शस्त्र? देखा कभी आपने सीता के हाथ में कोई शस्त्र हो? सीता के हाथ में भी शस्त्र है। सीता को कभी मंदिर में देखना राम के साथ खड़े हुए, दुआओं का हाथ वो भी लेके खड़ी हुई है।
ये हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है, दुआओं का हाथ। तो बाबा कहता है बच्चे थक तो नहीं जाते दूसरों को दुआएं देते देते? किसी को देखकर ऐसा मन तो नहीं करता हाथ नीचे करूं, इसको भी दुआ दूं? सीता तो कारण बनी है रावण की मुक्ति का। तो बाबा यहाँ समझाते, शक्ति रूप कमजोर नहीं तो शक्ति रूप नहीं तो फिर कमजोर हो। अगर ये हाथ ब्लेसिंग का हमारा नीचे आ जाता है तो बाबा कहता है फिर इसका मतलब कमजोर हो। गृहस्थी बनना अर्थात बच्चे जाल में फंसना, ट्रस्टी अर्थात मुक्त। कैसा भी कोई परिवर्तन आवे उसमें विजयी होने के कारण राजी रहो। कैसा भी परिवर्तन बाबा कहता है जीवन में आ जाए तो जो आत्मा शस्त्रधारी होगी, नॉलेजफुल होगी, बाबा कहता है वो हर हाल में राजी। जब कहते हो बच्चे तो बच्चे अर्थात बेसमझ, चंचल। हाँ, सिर्फ ये हमारे घर के बच्चों की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे संसार की हर एक आत्मा भी प्रहलाद ही तो है। याद तो करते हैं, जानते तो नहीं है मुझे, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये दुखी याद तो मुझे ही करते हैं, है ना। हम अब यहाँ ज्ञान सुनते हैं, हमारे घर में सब तो नहीं सुन रहे। वो आज भी मंदिर दोनों टाइम खोलते हैं, घंटी बजाते हैं, पाठ पूजा करते हैं। हाँ, कर रहे हैं ना। बाबा कहते हैं ये कौन से बच्चे हैं मेरे, ये बेसमझ बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों के साथ फिर क्या किया जाता है? बच्चों को बच्चे क्यों बुलाते हो? क्योंकि अबोध है, चंचल है। बाबा कहता है चंचल बच्चा कभी कुछ कह जाए तो क्या उसकी बात का बुरा कोई मनाता? अब यहाँ उम्र की बात नहीं है कि आप सोचो ये तो उम्र में भी मुझसे बड़ा है, ये कैसे मेरा बच्चा हो गया। बाबा कहते हैं नहीं, बात है आत्मा की, भक्ति कर रहे हैं ये। और भक्ति करने वाली हर एक आत्मा, बाबा कहता है कौन है? जो गुड्डी पटोलों से खेलते हैं वो तो बच्चे ही हुए ना। हम्म तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं देखो मंदिरों में जा जाकर पाठ पूजा करते करते ये बुढ़े हो गए, लेकिन इनकी मूर्तियां उतनी ही रह गई जितनी इन्होंने बचपन से देखी थी। प्राप्ति क्या हुई? बाबा कहता है अल्पकाल की खुशी मिल जाती है कि चलो हम भक्ति कर रहे हैं। कहीं भगवान रजिस्टर बना रहा होगा लिखकर कि इतने घंटे मुझे रोज याद किया। बाबा कहता है ना ये मुझे जानते ना खुद को जानते, इस भक्ति से क्या मिलने वाला है ये भी इनको नहीं पता। हाँ, कहते जरूर है यदा यदा ही धर्मस्य कि भगवान तो आ गया, लेकिन जब मैं कहता हूं मैं आ गया तो ये इतने बच्चे अबोध हैं, ये मानते भी तो नहीं है कि भगवान आ गया। ये फिर से भक्ति करने लगते हैं कि भाई हमको तो हमारी भक्ति ही करने दो। तो बाबा यहाँ समझाते, जब है ही बेसमझ चंचल तो फिर इनसे नाराज क्यों होते? अब अगर हमको ये दवाई ठीक से जगह पर यूज करनी आ जाए ना, हमारे जीवन के कई ऐसे संबंध हैं, कई ऐसे समय परिस्थितियां हैं जो ऑटोमेटिक ठीक हो सकती। हमारे संबंध क्यों बिगड़ते हैं लोगों के साथ? बाबा समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे जो इस रास को समझ जाते हैं ना, बाबा कहते हैं कि ये दुनिया कौन है, अभी बेसमझों की दुनिया है। अज्ञान की नींद में सब सोए पड़े हैं, सब कुंभकर्ण है बाबा कहता। तो बाबा कहता है फिर चंचल से, बाबा कहता है फिर नाराज क्यों हो जाते हो? नाराज किसी से नहीं होना। अगर हम नाराज हुए, हमने ये बर्तन फिर से मैला कर दिया। हमको अभी सफाई करनी है ना। एक तो दुनिया लक्ष्मी घर पे ले आती है, कहते हैं हमारे घर में दिवाली आएगी हम सफाई करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे तू मन का बर्तन साफ करता जा, क्योंकि तेरे को लक्ष्मी बनना है। मूर्तियां तो तुमने बहुत खरीदी जन्मों जन्मों, खूब हार फूलों के तुमने उनको पहनाए। अब बाबा कहता है गुणों के फूलों के हार तुम अपने गले में डालो। ऐसे हार, ऐसे गुण, बाबा कहता है जो जन्मों जन्मों तक कभी मुरझाए नहीं। इनकी खुशबू बाबा कहता है हर आत्मा ले सके, क्योंकि गुणों से ही खुशबू आती है, अवगुणों से तो हमको बदबू आती है। तो बाबा यहाँ समझाते, जब रास को जानते हो कि ये सब है ही कलयुगी, तमोगुणी पैदाइश है तो जरूर चंचल होंगे। जैसी मिट्टी वैसा मटका, मिट्टी गर्म है तो पानी ठंडा, ये कैसे हो सकता है?
बाबा कहते हैं बच्चे जैसी मिट्टी होगी वैसा तो मटका होगा, तुम क्यों दुखी होते हो दूसरों को देख देख कर। तो बाबा समझाते तो नाराज होना अर्थात ज्ञानवान नहीं हो। अगर हम नाराज हैं, हमारे मन का जो बर्तन है ये मैला है, बाबा कहता है इसका मतलब नॉलेज सुनी तो है लेकिन बर्तन की सफाई नहीं हुई। घर में विम बार लाके रख दो, बढ़िया बढ़िया स्प्राइट के जूने लाके रख दो, लेकिन जब तक बर्तन को रगड़ोगे नहीं ना, पड़े पड़े बर्तन साफ नहीं हो जाते, उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है। और आप देखोगे बर्तन बाहर से इतने गंदे नहीं होते जितने अंदर से होते हैं। एक बर्तन में चाय बनाओ, बाहर से आपको साफ दिखेगा, अंदर से देखो बर्तन कैसा है ना। तो हमारा जो मन है ये भीतर से कितना मैला है ये केवल हम जान सकते हैं, दूसरे किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ बाबा हमको समझा रहे हैं अगर योग युक्त होकर उन्हें शिक्षा दोगे तो वो परिवर्तन हो जाएंगे, लेकिन नाराज नहीं होना। हर संकल्प बाप की याद व सेवा, हर बोल द्वारा बाप की याद दिलाना या दिया हुआ खजाना दूसरों को देना, कर्म द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करना। अब बाबा देखो बाबा ने हमको कारण बता दिए कि हमारी जो ये यात्रा चलती है इसमें विघ्न क्या क्या आते हैं, पुरुषार्थ में रफ्तार क्यों ढीली पड़ जाती है। अब बाबा हमको निवारण दे रहा है। तो निवारण में बाबा ने क्या कहा, बाबा कहता है बच्चे आपका हर संकल्प बाप की याद में हो, और दूसरा हर बोल द्वारा बाप की याद दिलाना। तो बाबा कहता है दिया हुआ खजाना दूसरों को देना, कर्म द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करना। अगर याद और सेवा को भूलते हो तो माया का गेट खोल देते हो। गॉडरेज का ताला पक्का लगाओ, अगर सिंगल ताला केवल याद का लगाते हो सेवा का नहीं तो माया आ जाती है। ब्राह्मण जीवन है ही याद और सेवा। आंधी को रोकने के लिए, आंधी चलती है ना तो लोग क्या करते हैं फटाफट खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं कि बाहर आंधी चल रही है फटाफट बंद करो इनको। ऐसे ही बाबा समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे डबल लॉक लगाना गेट को, एक तो बाप की याद का और दूसरी सेवा का। ऐसा नहीं कि याद तो कर रहे हैं बाबा को लेकिन कोई भी सेवा नहीं चल रही, तो क्या होगा सेवा करने से, एक तो हमारा मन भी बिजी हो जाएगा और हमारे हाथ पांव भी बिजी हो जाएंगे। तो ये बाबा कहता है डबल लॉक लगा देना। तो फिर बाबा कहता है माया रूपी आंधी भीतर आ नहीं सकती। जैसे कोई अच्छा कर्म किया जाता है तो उसकी स्वतः अंदर खुशी होती है, बुरा किया तो अंदर से मन जरूर खाता है, चाहे बाहर से नहीं भी बोले। मनमत पर चलने वाले के मन में हलचल होगी, श्रीमत पर चलने वाला सदा हल्का और खुश रहेगा। तो यह है थर्मामीटर। देखो सुबह की मुरली और रात की मुरली का कनेक्शन मिल गया। बाबा ने बोला ना मनमत और श्रीमत। अब चेक कैसे करें कि ये काम मैंने मनमत पे किया कि बाप की श्रीमत पे किया। तो बाबा ने हमको कितना बढ़िया थर्मामीटर दिया। बाबा कहता है बच्चे कोई भी कर्म करते अगर आपको भीतर खुशी है तो बाबा कहता है ये बाप की श्रीमत है, और अगर अपनी मनमत पे किया तो बाबा कहता है फिर अंदर अंदर मन खाता रहेगा। ये बाबा कहता है थर्मामीटर है। चेंज होने की शक्ति तब आएगी जब सहन शक्ति होगी। चेंज करना है बाबा कहता है खुद को, लेकिन सबसे पहले सहन शक्ति से भी पहले हमको ये विल पावर हो कि हाँ मुझे चेंज होना है। किसके लिए? दुनिया से नंबर लेने के लिए नहीं कि लोग मुझे बोले कि हाँ ये तो कुछ नया ही करने चल पड़े, ये तो बहुत अच्छे निकल पड़े, ऐसा नहीं। दुनिया हमको नंबर दे चाहे ना दे, प्रहलाद के बाप ने ही उसको इतनी यातनाएं दे दी। प्रहलाद भी तो अच्छा काम कर रहा था, हाँ छोटा सा बच्चा इतना बड़ा भक्त बन गया, बाप को तो खुश होना चाहिए था। लेकिन बाबा कहते हैं ये कौन सी आत्माएं हैं, ये तमो प्रधान आत्माएं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको जो परिवर्तन करना है ये स्व की खुशी के लिए। जरूरी नहीं है कि सब कोई आपको अप्रिशिएट करेगा,
कई तो कहते हैं अरे इतनी सी उम्र में क्या दुख लग गया इनको, रोज मौत 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 करते हैं। हाँ, तो बाबा समझाता है बच्चे ये है परम संन्यास। परम संन्यास माना परम ऐश्वर्य। इससे बड़ा बाबा कहता है संसार में कोई सुख नहीं है कि भगवान की गोद में बैठकर तुम अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो। माया के झूले में तो दुनिया झूल रही है। देखो कैसे हाथ पांव रोज टूटते हैं, छोटी छोटी बातों पे रिश्ते खराब हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे कलेश बढ़ जाते हैं। हाँ, तो माया के झूले में तो दुनिया बैठी हुई, हर कोई एक दूसरे को खींच रहा है। तो यहाँ बाबा समझाते चेंज होने के लिए सबसे पहले हमारी विल पावर, कि मुझे तो चेंज होना है, कोई होए चाहे ना होए। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है, क्योंकि प्रभु की पसंद है, प्रभु ने सिलेक्ट किया मुझे। अब बाबा कहता है आप में सहन शक्ति आ जाएगी, क्योंकि जहां चाहा वहां रहा। तो बाबा बच्चों को समझाते यात्रा बहुत सुहाना सफर है, और बाबा कहते हैं ये सुहाना सफर हंस कर हंसा कर इसको पूरा करना, अंतमति सो गति। बाबा कहते हैं ये जो यात्रा है आपकी सुखद भी हो, हैप्पी भी हो। तो इसी शुभ भावना कामना के साथ हम सदा हंसते रहे, हर कर्म बाबा की श्रीमत पर करें, और जीवन में जब जब समय मिले सब किसी का, चाहे कोई कैसी भी आत्मा सफर में हमको टकर जाए, हर एक आत्मा के प्रति मन में शुभ भावना और शुभ कामना रखते चले, क्योंकि बुद्धि का बर्तन कभी मैला नहीं होना चाहिए। ओम शांति।